आज हम लोग ब्लड का चैप्टर पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग हार्ट के बारे में देखेंगे। इसमें हम लोग अपना भी आउटपुट देंगे और कुछ सरकारी वीडियो दिखाएंगे। इसको ध्यान से देखिए और समझिए। फंक्शन समझने से पहले कि हार्ट में हृदय में खून किस तरीके से प्रवाहित होगा, इसको समझने से पहले हमको ये सारा पॉइंट याद होना चाहिए, जो कि मैंने पीछे भी बताया था। देखो, पहला क्या लिखा गया है, यहाँ पे यही लिखा गया है, हार्ट समझने से पहले कुछ बात याद रखना है आपको हमेशा। जब हम हार्ट पढ़ाएंगे अभी, धमनी यानी कि आर्टरी जिसको बोलते हैं, इसमें कैसा खून बहेगा, तो प्योर ब्लड बहेगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें जो खून कहाँ से प्रवाहित होता है, हार्ट से बॉडी की ओर। फुसफुस धमनी यानी कि पल्मोनरी आर्टरी, इसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। क्यों? कि इसमें कहाँ से प्रभावित होता है, फुसफुस बोल रहा है तो हार्ट से लंग की ओर। बॉडी नहीं, यहाँ पे लंग्स लिख लेना, हार्ट से लंग्स की ओर। पीछे भी बता दिए लेकिन आपको रिवीजन करा रहे हैं। फिर से पढ़ाए थे सीरा। सीरा में कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड, और कहाँ से कहाँ की ओर, बॉडी से हार्ट की ओर। फिर पढ़ाया था फुसफुस सीरा, जिसको पल्मोनरी वेंस बोलते हैं। इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा, तो इसमें प्योर ब्लड। सिर्फ सीरा में पूछे थे इम्प्योर ब्लड, अब फुसफुस सीरा में बोले तो प्योर ब्लड। फुसफुस सीरा में कहाँ से कहाँ की ओर ब्लड फ्लो होता है, तो सीरा यानी कि वेन में होता है बॉडी से हार्ट की ओर, लेकिन ये फुसफुस है तो बॉडी से लंग्स की ओर होगा, लंग्स से हार्ट की ओर होगा, लंग्स से हार्ट की ओर। फिर से पढ़ाए थे आर्ट। देखो, अभी पढ़ाएंगे हम कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होता है, जिसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। मतलब आर्ट्रियम मतलब हार्ट का ऊपरी चैम्बर को कहते हैं आर्ट्रियम, जिसको हिंदी में कहेंगे अलिंद। हार्ट का जो निचली चैम्बर है उसको बोलेंगे वेंट्रिकल, जिसको हिंदी में बोलेंगे नीलाय। जो आर्ट्रियम है, ऊपर वाला चैम्बर है, वो ब्लड को रिसीव करता है, ब्लड को रिसीव करेगा, अपने पास लाएगा। और जो हार्ट का नीचे वाला चैम्बर है वेंट्रिकल, वो ब्लड को पंप करेगा, वो ब्लड को पंप करेगा। फिर अरोटा क्या होता है, ये सबसे बड़ा धमनी, याद रखेंगे। अब वेना कावा बोले तो क्या होता है, ये सबसे बड़ा सीरा है। फिर 2 बात और याद रखना है, एक ट्रिक है यहाँ पे, कि ट्रिक ये है कि हार्ट के लेफ्ट चैम्बर यानी कि बाएं में हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होगा, जबकि दाएं चैम्बर यानी कि राइट में हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। क्या बोले हैं, जैसे हार्ट अभी पढ़ाएंगे हार्ट, तो इसमें देखिएगा कि हार्ट का जो लेफ्ट चैम्बर है यानी कि बाएं चैम्बर, उसमें हमेशा प्योर ब्लड फ्लो होगा, जबकि हार्ट का जो दाएं चैम्बर है उसमें हमेशा इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। तो आपको हार्ट में किस तरीके से खून चलता है, इसको समझने से पहले ये सारा पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, हार्ट को समझने से पहले ये पिक्चर आपको पूरा ध्यान में रखना चाहिए, इसको एकदम संभाले एकदम दिमाग में, क्योंकि इसी एक पेज से सारा सवाल बनेंगे, ठीक है। आपको हम एक एक चीज़ करके बता रहे कि क्या क्या दिया गया यहाँ पे। ये जो दिया गया इसको बोलते हैं हार्ट, हृदय। जैसे हमारा हृदय होता है, ये हृदय है। ये जो ऊपर में दिया गया है, बनाया गया है लंग्स, फेफड़ा। और ये जो बनाया गया है आपको बॉडी ऑर्गन, जैसे आँख, नाक, कान। फिर से ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ऐसे ऐसे जो जा रहा है, ये है नलिका, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्यों? क्योंकि जो हमारा खून है वो किसी न किसी ब्लड वेसल्स में से तो होके बहेगा। ब्लड वेसल मतलब रुधिर नलिका, सीरा या फिर धमनी, ये सब दिया है पाइप, ठीक है, जहाँ से खून आएगा। फिर से जो ये सब दिखाई पड़ रहा है आपको ऐसे ऐसे 4 वो डब्बा, ये चैम्बर है हमारा हार्ट का, 4 वो चैम्बर है, ठीक है, 4 वो चैम्बर है। तो आपको समझ में आ गया। ये गोल का क्या है बीच में, ये गोल का है बीच में हार्ट, ये क्या है लंग्स, ये क्या है बॉडी ऑर्गन, हाथ, नाक, कान, ये क्या है, तो ये सब क्या है पाइप है, रुधिर नलिका है, सीरा या धमनी है, ठीक है। देखो, हमारे हार्ट में 4 वो चैम्बर होता है, मानव हृदय में 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4। ये ऊपर वाले दोनों चैम्बर को बोलेंगे राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम। नीचे वाले चैम्बर को बोलेंगे राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रियम।
ठीक है ना, राइट वेंट्रियम लेफ्ट वेंट्रियम, ऊपर वाले को बोलेंगे राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर से याद रखेंगे आपको क्या कि आपको क्या बताए थे कि जो ऊपर वाला चेम्बर है, जो ऊपर वाला चेम्बर है, ये देखो ऊपर वाला है ये दोनों, तो ऊपर वाला चेम्बर क्या करता है, खून को रिसीव करेगा, इसमें खून आएगा, इसमें भी खून आएगा। लेकिन जो नीचे वाला चेम्बर है वो खून को पंप करता है, इसमें से खून जाएगा, इसमें से भी खून जाएगा। ये चीज़ बताए थे पीछे लिखा हुआ में। फिर एक चीज़ बताए थे कि जो हमारा बायां चेम्बर है, बायां चेम्बर कौन हो गया, तो ये हो गया ना बायां, और दायां चेम्बर कौन हो गया, तो दायां चेम्बर हो गया ये। तो बायां चेम्बर से क्या होता है, बायां चेम्बर में प्योर ब्लड फ्लो होगा, इसमें ऐसा ब्लड फ्लो होगा बायां चेम्बर में जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, जबकि दायां चेम्बर में यानी कि राइट चेम्बर में इसमें हमेशा ऐसा ब्लड फ्लो होगा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो, यानी कि इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, अब हम लोग ये सारा चीज़ समझ गए बेसिक। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे किधर खून बहेगा हार्ट में। तो देखो ये है लंग्स, ठीक है, फेफड़ा, फेफड़ा से एक पाइप निकला रहता है जो कि हमारे हार्ट के एक चैम्बर में आता है, कनेक्ट होगा, जिसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम। तो फेफड़ा से कहाँ की ओर आ रहा है, हमारे हृदय की ओर। तो जो भी हृदय, फेफड़ा से हृदय की ओर जो भी नलिका आता है उसको क्या बोलते हैं, सीरा या धमनी। फेफड़ा से हृदय की ओर आ रहा है तो फेफड़ा से हृदय की ओर आ रहा है उसको बोलते हैं सीरा। लेकिन चूंकि फेफड़ा से आ रहा है, बॉडी से नहीं आ रहा है, बॉडी से हृदय की ओर आएगा तो सिर्फ बोल देंगे सीरा। लेकिन फेफड़ा से हृदय की ओर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, फुसफुस सीरा, पल्मोनरी वेन। तो इस नलिका का नाम क्या है, फुसफुस सीरा। इसमें याद रखेंगे, इसमें जो खून आएगा वो होगा प्योर ब्लड। इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा, प्योर, ऑक्सीजन वाला, क्योंकि लंग से जो भी ब्लड आएगा वो कैसा फ्लो होगा, प्योर, लंग से प्योर ब्लड आएगा। तो क्या होगा ना कि लंग से ये फुसफुस सीरा के माध्यम से प्योर ब्लड आएगा, किस में, हमारे हार्ट के पहले चैम्बर में, जिसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम। फिर यहाँ से खून कहाँ चला जाएगा, ब्लड लेफ्ट वेंट्रियम में। यहाँ देखो ऐसे कपाट लगा गोल, वो खुलेगा, फिर इसमें चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रियम में। फिर क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रियम में तो खून पहुँच गया, फिर इसको बाहर भी तो निकलना है, ये हार्ट का दूसरा चैम्बर है। अब फिर यहाँ से बाहर निकलेगा कैसा खून, अब हार्ट से कहाँ की ओर जा रहे, पहले ये बताओ, हार्ट से जा रहे हम लोग बॉडी ऑर्गन की ओर। तो जब भी खून हार्ट से बॉडी ऑर्गन की ओर फ्लो हो, वैसे कौन सा नलिका में ऐसा होता है, धमनी या सीरा, तो बोलेंगे धमनी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा वाला धमनी में फ्लो हो रहा है जिसका नाम है अरोटा। तो महाधमनी से जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके माध्यम से बॉडी ऑर्गन में आएगा। हम बताए हैं कि हार्ट से जब भी बॉडी की ओर खून जाएगा तो कैसे जाएगा, प्योर। तो इसमें भी कैसा खून फ्लो हो रहा है, प्योर। तो अभी तक हमने ये ऊपर वाले ये चैम्बर को समझ लिया कि इसमें कैसे खून फ्लो हो रहा है इसमें। अब इस दोनों को समझेंगे, इसको। तो देखो बता रहे, अब हमारा खून यहाँ पर पहुँच चुका है बॉडी ऑर्गन में, आँख नाक कान में। अब आँख नाक कान में से खून जाएगा फिर किस में, आँख नाक कान में से खून जाएगा फिर हार्ट में। हार्ट के किस चैम्बर में, ऊपर वाले चैम्बर में, राइट आर्ट्रियम। इसमें जो खून जाएगा कैसा ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर ब्लड। क्यों, रीज़न बता सकते हो, हाँ। सबसे पहले ये बताइए कि अगर हमारा खून बॉडी से हार्ट की ओर फ्लो होगा तो वो कौन से वेसल्स में होगा, नलिका में, तो बोलते हैं उसको सीरा।
और सबसे बड़ा वाला सिरा में फ्लो होगा उसका नाम है मध्य सिरा यानी कि वेना कावा में। और सिरा में कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर, इसी कारण इम्प्योर ब्लड इसमें फ्लो होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये खून जो है राइट एट्रियम में पहुंच जाएगा। फिर राइट एट्रियम से ये खून ये खुलेगा कपाट और नीचे आ जाएगा खून, किस में, राइट वेंट्रियम में। जब राइट वेंट्रियम में अभी खून पहुंच गया, ठीक है, चौथा चैम्बर में। अब इस चौथा चैम्बर में जब राइट एट्रियम में खून पहुंच गया तो फिर यहाँ से नलिका के माध्यम से किस में जाएगा, लंग्स में। किस में जाएगा, यहाँ से नलिका के माध्यम से लंग्स में, फेफड़ा में, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ कि इसमें कैसा खून फ्लो होगा, प्योर कि इम्प्योर, तुम भी सोचो। तो देखो ये क्या है, हार्ट, और ये क्या है, लंग्स। तो हम हमेशा बताए हैं कि हार्ट से लंग्स की ओर, हार्ट से लंग्स की ओर, और एक होता है हार्ट से बॉडी की ओर। हार्ट से बॉडी की ओर कौन सा सिरा में खून बहेगा, तो धमनी में। अब इसमें कैसा खून फ्लो होता है, प्योर। एक होता है हार्ट से लंग्स की ओर, वो कैसा सिरा होता है, वो कैसा धमनी होता है, तो फुसफुस धमनी। और फुसफुस धमनी में कैसा ब्लड फ्लो होगा, तो इम्प्योर। तो वही बात तो है, यहाँ से देखो ये हार्ट है, राइट एट्रियम, और यहाँ से कहाँ जा रहा है, लंग्स की ओर। तो ये कैसा कैसा मतलब ये नलिका है, तो ये है फुसफुस धमनी है। इसमें कैसा खून फ्लो होगा, तो इम्प्योर ब्लड। तो ये देखो, ये मैंने दिखा दिया कि हमारे हृदय में खून कैसे प्रवाहित होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझो। ये है हमारा लंग्स। सबसे पहले लंग्स से निकलेगा कैसा खून, प्योर ब्लड। अब प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट आर्टरी में, हमारे पहले हृदय चैम्बर में, कक्ष में, ठीक है। इसमें कैसा खून फ्लो होगा, प्योर। क्यों, क्योंकि जब कभी भी ये कौन सा नलिका है, तो फुसफुस सीरा है। अब फुसफुस सीरा में कैसा खून फ्लो होता है, तो प्योर। फिर इसमें गिरेगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से किस में आ जाएगा खून, राइट एट्रियम में, एक कपाट खोल के लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जाएगा खून, ये जाएगा हमारे बॉडी ऑर्गन में। तो हृदय से कहाँ जा रहा है, बॉडी की ओर। तो हृदय से बॉडी की ओर किस कैसे जाता है, सीरा के माध्यम से। और इसमें कौन से सीरा में जाएगा, सबसे बड़ी सीरा जिसको महाधमनी बोलते हैं, यानी कि एरोटा से। और हृदय से हमारे बॉडी को कैसा खून फ्लो होगा, प्योर। तो ये समझ में आ गया। अब हमारे खून पहुंच गया बॉडी में, तो बॉडी से कहाँ की ओर जाएगा, बॉडी से जाएगा फिर हार्ट की ओर। बॉडी से कहाँ जाएगा, फिर हार्ट की ओर। कौन से हार्ट में जाएगा, तो सबसे ऊपरी वाला चैम्बर में जाएगा जिसका नाम है राइट आर्ट्रियम, उस चैम्बर में जाएगा। फिर उस चैम्बर में जाएगा तो ये बता इसमें कैसा खून फ्लो होगा। तो पहले देखिए बॉडी से हार्ट की ओर जा रहा है, तो बॉडी से हार्ट की ओर कौन से सिरा में खून बहता है, तो सिरा में बहता है, और सबसे बड़ी वाली सिरा में बहेगा, वेना कावा में, मध्य सिरा में। तब सिरा में कैसा खून फ्लो होगा, तो इम्प्योर। तो यहाँ पे देखो इम्प्योर ब्लड लिखा है। फिर ये राइट एट्रियम से किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रियम में, नीचे कपाट खोल के गिर जाएगा ये खून, ऐसे आया, फिर ऐसे कपाट खोल के गिर गया खून, फिर किस में पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रियम में, राइट वेंट्रियम में। फिर यहाँ से खून कहाँ आएगा, फिर यहाँ से खून आएगा, निकलेगा हृदय से कहाँ की ओर जाएगा, लंग्स की ओर। तो हृदय से लंग्स की ओर, हृदय से लंग्स की ओर कौन सा नलिका होती है, तो हृदय से बॉडी की ओर होती है धमनी। हृदय से लंग्स की ओर होती है जो नलिका, उसका नाम है फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में कैसा खून फ्लो होगा, इम्प्योर। देखो इम्प्योर, ये है, पहुंच गया। देखो खून कैसे कैसे आया, खून सबसे पहले आया लंग्स से निकला, फिर गया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर आया यहाँ पे, फिर गया यहाँ पे, फिर गया यहाँ पे। इसको बार बार समझने का कोशिश करें, अपने समझ में आ जाएगी, ठीक है। और आपको समझ में रियलाइज़ हो ही गया होगा कि जो हार्ट का कौन सा चैम्बर है, दायां, सॉरी बायां, लेफ्ट में देखो कैसा खून होता है लेफ्ट चैम्बर में, तो प्योर ब्लड। देखो इसमें भी प्योर ब्लड आ रहा है, इससे भी जा रहा है प्योर ब्लड, पीछे लिखवाए थे वही ट्रिक है। और बायां चैम्बर में कैसा,
तो बाया चैम्बर में होता है इम्प्योर ब्लड। तो यहाँ पे देखो इम्प्योर ब्लड है इसमें, यहाँ देखो इम्प्योर ब्लड है इसमें। फिर ये भी बताए थे कि जो हार्ट का जो अपर चैम्बर है वह ब्लड को रिसीव करता है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है ब्लड रिसीव कर रहा है। फिर यहाँ से देखो यहाँ पर भी जा रहा है, तो ये भी दे रहा है, ब्लड रिसीव कर रहा है। हार्ट का जो नीचे वाला चैम्बर होता है उसके बारे में पढ़ाए थे कि ये ब्लड को पंप करता है। तो देखो ये भी ब्लड को पंप कर रहा है और ये भी ब्लड को पंप कर रहा है। इस फिगर को देखे, ध्यान से देखे, एकदम जूम कर करके हर एक चीज़ पूरा समझ में आ जाएगा। भूल गए ये क्या है लिखा हुआ, वाल्व। देखो एक वाल्व का नाम लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसको डिनोट किया मैं ऐसे 2 डॉट से। तो देखते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है। तो यह देखो यहाँ पर है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रियम इन दोनों को आपस में अलग करता है। फिर एक वाल्व होता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व या फिर माइट्रल वाल्व। तो ये कहाँ पर है, तो ये है बाइकस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व, ये इधर है। ये किसको अलग करेगा, तो इस दोनों चैम्बर को, लेफ्ट वेंट्रियम से, लेफ्ट आर्टरियम को लेफ्ट वेंट्रियम से अलग करेगा। फिर एक जो लिखा हुआ है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का काम क्या है, तो ये हमारे हृदय के एकदम बीचों बीच रहेगा। ये मोटा सा दिखाई पड़ रहा है, ये स्पेक्ट्रम है। ये इसलिए है, एक वॉल्व है, कपाट है, दरवाज़ा बनाया गया ताकि इधर से हमको पढ़ाएं आपको कि इधर कैसा ब्लड फ्लो होता है, प्योर और इधर इम्प्योर। तो ये प्योर इम्प्योर आपस में मिक्सअप ना हो जाए, इसी कारण वो क्या बना दिया गया, वॉल्व बना हुआ है। हमारे हृदय में एक कपाट बना हुआ है जिसका नाम है सेक्टम। तो हमने क्या बताया, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व जो इन दोनों को अलग करेगा, राइट आर्टरियम को राइट वेंट्रियम से। इसका नाम है बाइकस्पिड वॉल्व जो लेफ्ट आर्टरियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग करेगा। इस बीच में जो मौजूद है इसका नाम है सेक्टम जो कि हार्ट के बाएं चैम्बर को दाएं चैम्बर से अलग करेगा ताकि इसमें का जो प्योर ब्लड है इन दोनों चैम्बर का, इस दोनों चैम्बर के प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड से मिक्सअप ना हो जाए। अब हम जो पढ़ाएं उसी को रिवीजन करा रहे हैं। हम आर्टरी यानी आर्ट्रियम बताए थे। आर्ट्रियम मतलब क्या होता है, ये देखो ये फिगर बना रहे। आर्ट्रियम मतलब ये ऊपर वाला जो होता है चैम्बर, इसको राइट आर्ट्रियम, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम बोलते हैं। राइट आर्ट्रियम में क्या हो रहा था कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। तो नहीं ये नहीं, ये सब लिखा हुआ है, इसको एक बार खुद से ही पढ़े कि राइट आर्ट्रियम के बारे में क्या पढ़ाया था, लेफ्ट आर्ट्रियम के बारे में क्या पढ़ाया था, राइट वेंट्रिकल के बारे में क्या पढ़ाया था, लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में क्या पढ़ाया था। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है, ये नीचे वाले को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल। इसके बारे में क्या पढ़ाया था ये पढ़े अपने से खुद से। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर बताया था जो होता है। फिर बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ पर बताया था जो होता है, ये भी लिखा है, पढ़ाई करें इसको अपने से। फिर आरोटा के बारे में क्या बताया था, फुसफुस धमनी के बारे में क्या बताया था, फुसफुस शिरा के बारे में क्या बताया था, सुपेरियर वेना कवा इन्फीरियर वेना कवा के बारे में क्या पढ़ाया था, ये सब इसमें लिखा हुआ है। खुद से एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़े, ये फिगर देखते हुए, इस फिगर को देख के पढ़ते रहे वो सभी नोट्स। अब ये मैम भी हार्ट के बारे में बता रही है, अगर आप इस वीडियो को भी देख लेंगे, हमने तो बता ही दिया हार्ट के बारे में, और इस मैम का भी वीडियो देख लें, आपको पूरा समझ में आ जाएगी। मेजर काम जो है, फोकस जो है वो सही से करिएगा। यहाँ देखेंगे हमारा हृदय कितने भागों में बटा हुआ है, 1, 2, 3 और 4। मैम लगभग मुझे एनसीईआरटी की किताब देखूं, ल्यूसेंट देखूं या कोई भी अन्य मैं किताब देखती हूँ, वहां पर मुझे कुछ ऐसा डायग्राम दिखाई देता है। ये डायग्राम ठीक है, आधों को समझ में आ जाता है, आधों को नहीं आता। मैं एक बहुत ही सिंपल वे में आप लोगों को एक फ्लो चार्ट बताऊंगी जिससे आप अपने इस पूरे ब्लड के फ्लो को कवर कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपके ब्लड जो है वो बहता हुआ नजर आता है। अब देखो एक बात बताओ, हमारे हार्ट के अंदर कितने कमरे होते हैं, कितने कक्ष का हृदय होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारा ह्यूमन हार्ट कितने कक्ष का होता है, मतलब कितने चैम्बर्स यहाँ पर होते हैं। आपने कहा ठीक है, नीरज पासवान कह रहे हैं 4 होते हैं, बहुत बढ़िया भाई।
4 है तो ठीक है मैडम, मैंने इसको 4 भागों में बांट दिया। 4 में ऊपर वाले 2 भाग को कहा जाता है आल्विन और नीचे वाले 2 को कहते हैं वेंट्रिकल या निलय। वी मतलब होता है वेंट्रिकल, जिसको हम निलय कहते हैं। जो नोट्स बना रहे हैं साथ में बना लेना। और ए का मतलब होता है ऑरिकल या फिर आलिंद जिसको कहा जाता है। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? तो मैंने कहा मैम 2 ऊपर है नीचे है, काम खत्म हो गया। ये इसका दाहिना भाग है यानी कि राइट भाग है, ये इसका लेफ्ट भाग है। तो ये बन गया राइट एट्रियम, ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है मैम। अब ये 4 कमरे हैं, मान लो तुम्हारे घर में 4 कमरे हैं, तो क्या उन चारों कमरों में दीवार या कोई गेट होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ कि ना। भाई ऐसा तो नहीं है ना संदीप? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि मैम हमारे अगर घर में 4 कमरे हैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए मुझे इनविजिबल डोर की आवश्यकता हो? सब में एक एक कमरा लगा हुआ, सब में एक एक गेट लगा हुआ होता है। ठीक है, ये क्या है? 4 कमरे हैं। इन चारों कमरों में भी 4 गेट लगे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 4 वॉल्व। एक क्वेश्चन बनता है आपके ह्यूमन हार्ट से कि आपके हृदय में कितने कक्ष हैं? तो देखो कक्ष मतलब कमरे या चैम्बर जिनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो 1 2 3 4 कमरे हैं यहाँ पे मैम। लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये देखूं कि कितने वॉल्व हैं, तो देखिए ऊपर वाले से नीचे में जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक वॉल्व लगा हुआ होता है। ठीक है, एक वॉल्व कहाँ है? ऊपर से जब आप नीचे आ रहे हो। दिखाई दे रहा है सबको? इसी के साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऊपर से फिर नीचे आए तो मैम एक वॉल्व और मुझे दिखाई दे गया। मतलब इन दोनों कमरों के बीच बीच में एक एक वॉल्व है। ठीक है, अब मैम मेरा ब्लड जो है वो यहाँ से बाहर निकलना जा रहा है तो यहाँ पर भी एक कपाट, एक गेट, एक वॉल्व जो है वो लगा हुआ है। ठीक, ऐसे ही जब मेरा ब्लड यहाँ राइट वेंट्रिकल से कहीं बाहर जाएगा तो यहाँ पर भी एक वॉल्व जो है वो लगा हुआ होगा। तो कुल मिलाकर के आपको कितने कपाट दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताओ मुझे, कितने कपाट दिखाई दे रहे हैं या कितने वॉल्व दिख रहे हैं? 2 नाम आते हैं यहाँ पर, एक कक्ष का आता है और दूसरा वॉल्व का आता है। ठीक है, हार्ट हैज डैश वॉल्व। अगर वो वॉल्व पूछेगा यानी कि कितने कपाट हैं तो आप बताओगे भैया 4 कपाट हैं। अगर वो पूछेगा हार्ट हैज डैश चैम्बर्स, तो बताइए मुझे कितने चैम्बर होंगे यानी कि कितने कक्ष का हृदय दिख रहा है तुम्हें? जल्दी से एक बार कमेंट करो। ये 2 आंसर कौन लगा रहा है? क्यों भाई 2 आंसर कौन लगा रहा है? यहाँ पर भी तो 4 होंगे ना। ये चीज किसकी बात कर रही हूं मैं? मानव के हृदय की, ह्यूमन हार्ट की। अच्छा देखो यहीं पर अगर मैं मछली का हार्ट लिख दूं तो भाई मछली के हार्ट में, मछली के हृदय में केवल 2 कमरे होते हैं, केवल 2 कक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। तो ये कक्ष की कहानी है और ये चैम्बर्स की कहानी है। यहाँ पर मानव की कहानी चल रही है तो 4 कपाट हैं और 4 ही वॉल्व हैं। समझ गए कहाँ कहाँ पर है? समझ गए? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इनके नाम भी रख देते हैं मैम। कमरों के नाम तो हमने रख दिए कि राइट ऑरिकल है मतलब दायां आलिंद है, बायां आलिंद है, या दायां निलय है, बायां निलय है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन वाले गेट की बात करूं तो इनका भी नाम रखना जरूरी है। इनके नाम क्या होते हैं तो देखिए जरा। सबसे पहले इस वाले की बात करते हैं। इसका नाम कहा जाता है बाई कस्पिड वॉल्व या मित्रल वॉल्व। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं बाई कस्पिड वॉल्व या फिर मित्रल वॉल्व। अब इसको तुम याद कैसे करोगे? देखो हिंदी में कहा जाता है इसे द्विवलनी कपाट। कितना कहते हैं? द्विवलनी कपाट। अब द्विवलनी, हमारी दोस्ती यारी जब बहुत गहरी हो जाती है तो 2 दोस्त ऐसे रहते हैं, भाई तुम स्कूल से 10 दोस्त बना करके चल रहे हो लेकिन 2 ऐसे रहते हैं जो आपके बड़े खास होते हैं। तो यहाँ पर क्या याद रखोगे कि 2 मित्र थे। मित्र कितने थे? 2 मित्र थे। इधर देखो, बाई मतलब 2, द्विवलनी मित्र, मित्रल से याद रखेंगे कि 2 मित्र थे। मित्रल का ही नाम बाई कस्पिड होता है। याद हुआ कि नहीं हुआ? दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय, ये 4 हमारे भाग दिखाई देते हैं। तो इसे मैंने नाम दे दिया पहले वाले कपाट को बाई कस्पिड वॉल्व। अब दूसरा कपाट मैम यहाँ आता है, इसको नाम दिया जाता है दूसरे नंबर को ट्राई कस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व ही तो है सारे, इसको कहेंगे त्रिवलनी कपाट। ठीक है, यहाँ पर है द्विवलनी और यहाँ पर है त्रिवलनी। बोलो याद हुआ कि नहीं? बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल रहा है। याद हुआ कि नहीं हुआ?
चीजें क्लियर होती चले तो सेशन को लाइक कर देना, जिन्होंने भी कंजूसी कर रखी है भाई, ईमानदारी से, है ना, दिल से, जिन्हें समझ में आया है बढ़िया तरीके से, दिल वाली क्लास दिल से लाइक कर देना अच्छे तरीके से। तो इसे कहते हैं बाइकस्पिड, इसे कहते हैं ट्राइकस्पिड। अब मैडम ये वाला वॉल्व जो दिख रहा है और एक ये वाला जो वॉल्व दिख रहा है ना, इन दोनों के लगभग सेम नाम होते हैं, इन दोनों के लगभग मुझे समान नाम जो है वो यहाँ पर दिखाई देते हैं। इन दोनों का नाम एक ही है, इसका भी और इसका भी। इन्हें कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, अर्ध चंद्राकार कपाट। बोलो कहानी समझ आ रही है कि नहीं? तो इस वाले को तीसरा नंबर दे सकती हूँ, इसको मैं चौथा नंबर दे सकती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पर ये 2 है संख्या में सेमी ल्यूनर वॉल्व। बोलिए जी हाँ कि ना, बोलो जल्दी से हाँ कि ना। कि मैम एक बाइकस्पिड गया द्विवलनी, दूसरा ट्राइकस्पिड आया त्रिवलनी, तीसरा और चौथे का एक ही नाम है जिसे हम सेमी ल्यूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं। तो हमारी बॉडी में कुल 4 कमरे और 4 कपाट पाए जाते हैं जहां से ब्लड आसानी से जा सकता है या अंदर आ सकता है। क्या ये बात क्लियर हो रही है सभी को? एक थम्स अप का साइन भेज दो कि मैम ये कहानी क्लियर हो गई। तो कुल मिलाकर के अगर मैं देखूंगी तो मेरे पास कितने हो गए? 4 वॉल्व, यानी कि 4 कपाट यहाँ पर हो गए। पहला नाम मैंने दे दिया बाइकस्पिड को। हाँ जी सर, बताइए क्या लेंगे? बन मस्का, बटर टोस्ट, गार्लिक ब्रेड, पाव भाजी, दाल, दाबोली, सैंडविच, मसाला पाव, तवा पाव, टिक्की। पहला नाम मैंने दे दिया बाइकस्पिड को, ठीक है। दूसरा नाम मैंने दे दिया ट्राइकस्पिड को, और तीसरा नाम सेमी ल्यूनर वॉल्व का। संख्या में ये 1 है, ये भी 1 है और ये 2 है, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 4 वॉल्व बन गए कि नहीं बने? 4 वॉल्व बन गए, ठीक है। अब मैम आपने 4 कमरे बता दिए, 4 वॉल्व बता दिए। अब देखो ब्लड कहाँ से आता है, ठीक है भाई। इसका स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो लिखना चाहते हैं पीडीएफ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने वाले स्क्रीनशॉट भी साथ साथ में आप ले सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला अब ये देखते हैं कि मैम सेम चीज हम दोबारा से पढ़ेंगे कि हमारा ये रहा हृदय, ठीक है भाई। ये हृदय के मैंने 4 कमरे बना दिए, ये दायां आलिंद, ये दायां निलय, ये बायां आलिंद और बायां निलय। अब मुझे पता है कि मेरे शरीर के जितने भी फेफड़े हैं वो ऊपर की तरफ होते हैं भाई हृदय से, तो मैंने ऊपर की तरफ फेफड़े रख दिए। बहुत सिंपल वे में समझेंगे ऐसे, ऊपर की तरफ मैंने फेफड़े बिठा दिए। नीचे क्या रखा मैंने? नीचे बॉडी के बाकी के सारे ऑर्गन्स कर दिए कि मेरी बॉडी में बाकी किडनी भी है, पैर भी है, हाथ भी है, पेट भी है, आंतें भी हैं, तो ये मैम नीचे की तरफ रख दिए। डन। अब ब्लड कहाँ से कहाँ तक आएगा ये समझना है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में एक धमनी और एक शिरा काम करती है। धमनी हार्ट से बॉडी तक शुद्ध रक्त को लेकर जाती है जो लाल रंग की होती है, और शिरा हमारी बॉडी से उल्टा काम करेगी, हार्ट तक लेके आएगी, CO2 वाला ब्लड लाएगी और नीले रंग की होती है। ये कॉन्सेप्ट तो हम पढ़ चुके थे ना। अब तुम्हें एक ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक क्या है मैम? कि हमारी बॉडी का जितना भी राइट भाग है, इधर देखो, जितना भी राइट भाग है इसमें हमेशा अशुद्ध रक्त घूमता है, हमेशा अशुद्ध रक्त घूमता है। हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर नोट करते चलना। ऐसे नोट, प्लूरल ट्यूब सब कुछ पढ़ेंगे, पहले जो चल रहा है उसको समझ लो, राइट। चलिए देखिए, फेफड़ों से सबसे पहले आपका जो ब्लड है वो बहना शुरू होता है, और लंग से हमारा ब्लड आता है इस भाग में जिसको हमने कहा बायां आलिंद, यानी कि लेफ्ट एट्रियम, ठीक है मैम, मान गए बात। आपने बताया था कि यहाँ पर एक गेट होता है जो कि बाइकस्पिड या द्विवलनी कपाट के नाम से जाना जाता है। अब देखो, जब ब्लड यहाँ से आया इस वाले कक्ष में तो यहाँ ब्लड भर गया होगा, फिर ये नीचे जाएगा तो भैया यहाँ पे भी भर गया होगा। अब ये मेरा हृदय सोच रहा है कि मैं इसका क्या करूँ, इसको भेज देता हूँ, तो इसने क्या करा, इसको यहाँ से निकाल करके बॉडी के सारे ऑर्गन्स तक भेज दिया। लेकिन जब भेजा तो एक कपाट इसके रास्ते में यहाँ पर भी मिला था। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? मैम कैन यू एक्सप्लेन इन इंग्लिश? हिंदी में प्लीज। देखिए दोनों लैंग्वेजेस में मैं आपको बता रही हूँ। आपके फेफड़ों से यानी लंग से ब्लड हार्ट में आया, पहला रास्ता यहाँ से आया, तो ये वाला वॉल्व जिसको हमने कपाट कहा था द्विवलनी, ये खुलेगा और ब्लड को नीचे फेंक देगा, और फेंकने के बाद फिर ब्लड आपका बॉडी के पार्ट्स में आ जाएगा। डन। अब यहाँ बॉडी क्या करेगी? बॉडी यहाँ से फिर ब्लड को बाहर भेजेगी इस वाले हिस्से में, फिर ये ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है मैम? अरे भैया ऊपर आया है तो नीचे तो जाना ही जाना है ना,
कुछ इस प्रकार से नीचे आता तो ऊपर नहीं जा पाता। हार्ट में ग्रेविटी कहाँ काम कर रही है हमारी, भाई नीचे से ऊपर थोड़ी भेज रही है, ऊपर से नीचे जरूर आ जाएगा। तो जब ये राइट ऑरिकल में आता है तो फिर ये नीचे की तरफ जाता है और यहाँ से निकल करके हमारे फेफड़ों तक चला जाता है। याद करो, मैंने तुम्हें कल बताया था कि हृदय में डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब 2 बार हमारा बॉडी में ब्लड घूमता हुआ नजर आता है। होता है कि नहीं होता है? कुछ क्या करते हैं और कुछ के मन में क्या धारणा होती है कि मैम देखो, हमें ना ABCD Z नहीं आती, लेकिन हमें ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी खरीद के दे दो, हम तो उसको पढ़ लेंगे। मेरे भाई, जब तुम्हें बेसिक्स नहीं पता है तो फिर मैं तुम्हें पेस मेकर तक कैसे लेके जाऊं? पहले समझ लो हृदय कैसे काम करता है, फिर आगे पेस मेकर, और जितने भी डाउट्स है वो रहेंगे ही नहीं। सब्र कहते हैं ना, सब्र जिसके अंदर है, पेशेंस जिसके अंदर है, और ये एक एस्पिरेंट की खास विशेषता होनी चाहिए। एस्पिरेंट जब तैयारी कर रहा होता है, चाहे SSC, रेलवे, UPSC किसी भी एग्जाम का हो, उसके मन में एक पेशेंस नाम की चीज आ रही है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ, ये जो भी ब्लड आ रहा होगा ये प्योर ब्लड होगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड होगा। ठीक, अब प्योर ब्लड है तो भाई हमारी बॉडी के ऑर्गन्स तक भी यही ब्लड सप्लाई किया जाएगा, हमारे शरीर के अंगों तक भी यही ब्लड सप्लाई किया जाएगा। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड फेफड़ों से आया, हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन थी, वो हृदय ने कहाँ पहुंचा दी? लो भैया, जिस जिस अंग को जरूरत है ऑक्सीजन रख लो। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर अब बॉडी में CO2 भी तो बनती है। जब हम सांस लेते हैं तो मैम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हम रिलीज करते हैं एरोबिक श्वसन में। ऑक्सीजनेटेड जिसको हम भाग कह रहे हैं, तो वो ऑक्सीजन तो आ गई सांस लेने पे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर जाती है। किस रास्ते? देखो, पहले यहाँ से हार्ट में जाएगी और फिर हार्ट इनको वापस फेफड़ों में पहुंचा देगा, और फेफड़े जो हैं वो हमारे जो हम सांस छोड़ते हैं उसके रास्ते बाहर इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाते हैं। क्या ये बात क्लियर हो रही है? अब इसको लेकर आने वाला काम कौन करेगा? देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि धमनी हमेशा हृदय से बॉडी पार्ट तक काम करती है। जल्दी बताओ, हाँ कि ना? हाँ कि ना? कि मैम हार्ट टू बॉडी, तो बेटा सबसे पहले हृदय से जो बॉडी के अंग तक ला रही होगी ना, ये होती है आपकी महाधमनी। हमेशा याद रखना, आपके हृदय से शुद्ध रक्त महाधमनी सप्लाई करती है शरीर के विभिन्न अंगों तक, और यहाँ से वापस ले जाने का काम होता है महाशिरा का। किसका होता है? महाशिरा, जिसको हमने वेना कावा का नाम दिया था। क्या इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? एक थम्स अप का साइन जल्दी से। क्यों भाई, इतना कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? डन। तो मैम इतना भाग तो ये हो गया कि बॉडी में एक सर्कुलेशन चल गया। ऊपर फेफड़े हैं, अब फेफड़ों के लिए मैंने तुम्हें एक अपवाद बताया था कि हमारी जो पल्मोनरी, यानी कि फेफड़ों से संबंधित, पल्मो वर्ड आता है फेफड़ों के लिए, पल्मोनरी शिरा होती है, ये अपवाद की तरह काम करती है। यानी कि शिरा है, कैसा ब्लड लानी चाहिए थी? CO2 वाला, कैसा ला रही है? ऑक्सीजन वाला। इधर यही सेम काम हमारी पल्मोनरी धमनी करती है, पल्मोनरी आर्टरी करती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं फुसफुसीय धमनी, और इसको कहा जाता है फुसफुसीय शिरा। फुसफुसीय मतलब फेफड़ों से संबंधित। क्या इतनी कहानी सभी को क्लियर हुई कि नहीं हुई? जल्दी से बता दो। तो बस सिंपल है मैम, और कुछ बचा ही नहीं इसमें, यही तो है ब्लड का फ्लो। बताओ किसको कहाँ समस्या आ रही है? मैम सेमिल्यूनर वॉल्व केवल दाएं निलय में होता है। नहीं, दोनों में होता है। देखो, सेमिल्यूनर ये भी रहा और सेमिल्यूनर ये भी रहा, दोनों में है। क्योंकि जब ब्लड बाहर जाता है ना, तो एक चेक पॉइंट लगा होता है, एक पुलिस की चौकी बनी होती है। मान लीजिए कि भैया जांच पड़ताल होनी जरूरी है, कितना ब्लड जा रहा है, ऐसा नहीं कि सारा ही एक बार में निकल जाए, तो बॉडी कंट्रोल भी नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो वॉल्व होते हैं चेक पॉइंट की तरह यहाँ पर काम करते हैं। क्लियर? अब देखो, यही सिंपल सी चीज आप लोगों से सवाल में पूछी जाती है। इसकी एक ट्रिक तो ये हो गई कि मैम जितना भी हमारा ये दाहिना भाग है, देखिए ये राइट भाग है, ये भी राइट भाग है, यहाँ भी CO2 वाला ब्लड जा रहा है, यहाँ पर भी। तो आप लिख सकते हो कि हमारी बॉडी का राइट पार्ट कैसा ब्लड कैरी कर रहा है? CO2 वाला, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड। और क्वेश्चन बन जाए कि भाई लेफ्ट पार्ट में कैसा ब्लड आता है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजनेटेड। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी से मैं अभी तुम्हें 5 से 6 सवाल दिखा दूंगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं। जल्दी से जो भी चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं से डायरेक्ट। तो चलो, अब आपने पूरा ये हार्ट का सिस्टम समझ गया कि हार्ट में कैसे खून फ्लो होता है। अब आपको हम सवाल बनवाएंगे, आप सवाल को बनाते जाएंगे। सवाल बनाते वक्त आपको 2 ही चीज़ याद रखना है, 2 ही पेज हार्ट के लिए दिखाते हैं। एक पेज ये याद रखना है
किसी भी हर हाल में सारा बात रट जाओ और एक पेज ये याद रखना है। पहला सवाल, हमारे शरीर में हृदय कहाँ पर उपस्थित है? वेयर इज हार्ट सिचुएटेड इन आवर बॉडी? तो देखो हमारे शरीर में जो हृदय है वह पसलियों के नीचे है, बिलो द रिब्स, लंग्स के बीच में, लंग्स के बीच में, फेफड़ा के बीच में, और वक्षीय गुहा में, और इन थोरोइक कैविटी। तो ये सभी, इनमें से सभी मतलब कहाँ कहाँ हमारे शरीर में लंग्स कैसे मौजूद है? तो पसलियों के बीच नीचे, पसलियों के बीच में, लंग्स के, पसलियों के नीचे, लंग्स के बीच में, और थोरोइक कैविटी में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? इनमें से सभी। हमारे शरीर में कितने, हृदय में कितने चैम्बर हैं? हृदय में कितने कोष्ठक हैं? तो मैम भी बताइए कि हृदय में 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4। इसको बोलते हैं राइट आर्ट्रियम, इसको बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको बोलते थे राइट वेंट्रियम, इसको बोलते थे लेफ्ट वेंट्रियम। 4 यही कक्ष है। और कपाट भी कितना था? वो भी 4। कपाट कहाँ का था? तो एक यहाँ पे था ट्राइकस्पिड वॉल, एक यहाँ पे था बाइकस्पिड वॉल, एक यहाँ पे था सेमिलिनियर वॉल, एक यहाँ पर भी था सेमिलिनियर वॉल। तो हार्ट भी, चैम्बर भी 4 है हमारे शरीर में हार्ट के, और कपाट भी हमारे हृदय में 4 है। अलग अलग जानवर में चैम्बर की संख्या बदलता है, हम आगे पढ़ाएंगे। हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षा परत है, जिसे क्या कहते हैं? देयर इज अ प्रोटेक्टिंग लेयर अराउंड आवर हार्ट इज कॉल्ड। मान लीजिए कि हमारा शरीर है, ये हार्ट है, हृदय है, तो इसके चारों ओर एक फ्लूइड भरा रहता है जो हार्ट को झटका से बचाएगा, किसी चोट से बचाएगा। इसी फ्लूइड का नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। अच्छा ये बताइए, अलिन, निलय, ऑरिकल और वेंट्रिकल क्या चीज़ का नाम है? तो ये चैम्बर का नाम है। ऊपर वाले को बोलते हैं ऑरिकल, नीचे वाले को बोलते थे वेंट्रिकल। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड? तभी बताएं कि हमारा ये हार्ट है, इसके चारों ओर एक फ्लूइड भरा रहता है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये हमारे हार्ट को बाहरी धक्का से, चोट से क्या करेगा? बचाएगा। तो क्या होगा? ये हृदय को बाहरी आघात से बचाता है, एक्सटर्नल शॉक से। मनुष्य के हृदय में डैश और डैश होते हैं। इन ह्यूमन हार्ट देयर आर डैश एंड डैश। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय में क्या होते हैं? तो मनुष्य के हृदय बताए थे ऐसे, इसमें 4 चैम्बर बताए थे। ऊपर वाले का नाम है राइट आर्ट्रियम, इधर का नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे का नाम है राइट वेंट्रिकल, इधर का नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारे हृदय में 2 आर्ट्रियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल, यानी कि 2 अलिंद और 2 निलय। तो 2 अलिंद 2 निलय, 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, तो ये सही होगा। हमारे हृदय में अंतरा अलिंदी भित्ति को अलग करता है। इन आवर हार्ट इंटर ऑरिकल स्पेक्ट्रम सेपरेट। बोल रहा है कि मान लीजिए कि हमारा हार्ट है, तो हम एक बताए थे बीच में एक चीज़ पाया जाता है जिसको नाम बोलते हैं क्या है? सेप्टम। पीछे पढ़ाए थे सेप्टम। तो सेप्टम किसको सेपरेट करता है? तो सेप्टम सेपरेट करता है किसको? सेप्टम सेपरेट करता है ये वाले दाएं चैम्बर को बाएं चैम्बर से, यानी कि एक सेकेंड, सेप्टम जैसे कि लेफ्ट आर्ट्रियम है ना, ये राइट आर्ट्रियम है, इसको लेफ्ट आर्ट्रियम से अलग करेगा। तो दोनों आर्ट्रियम को अलग करता है और दोनों वेंट्रिकल को। ये दोनों आंसर सही होगा। सेप्टम सेप्टम इस दोनों को अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन ड्यूलिप कपाट या मिट्रल है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व? तब बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व किसको बोलते हैं? तब बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व किधर होता है? ये होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, जो कि अलग करता है
राइट आर्ट्रियम को लेफ्ट आर्ट्रियम से। लेकिन यहाँ पर मौजूद जो रहता है आपका पार्ट, इसका नाम है बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वाल्व। यह अलग करता है लेफ्ट आर्ट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो क्या होगा, बाया अलिंद निलय का पार्ट, इस दोनों को अलग करता है ना। तो क्या आंसर हो जाएगा, बाया अलिंद निलय का पार्ट, लेफ्ट आर्ट्रियम वेंट्रिकल। देखो इस दोनों को अलग कर रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो बाया अलिंद निलय का पार्ट यहीं पर आता है, बाइकस्पिड वाल्व या फिर इसी को बोलते हैं माइट्रियल वाल्व। शरीर के विभिन्न हिस्सों में अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में कौन लेकर आता है। शरीर के विभिन्न हिस्से से अशुद्ध रक्त को दायां अलिंद में कौन लेकर आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग इम्प्योर ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट आर्ट्रियम। मतलब ये मान लो कि हमारा शरीर है, नीचे बताया तो शरीर है, ऊपर लंग्स है, यहाँ पे 4 चैम्बर है। तो बोल रहा है शरीर से कहाँ पे लाना है, दायां अलिंद की राइट आर्ट्रियम। ये क्या है, राइट आर्ट्रियम। इसमें शरीर से इसमें कौन लेके आता है खून, यहाँ पे ये वाला पाइप का नाम बताइए कौन है। तो इस पाइप का नाम क्या है, इस पाइप का नाम है, आपको बताइए, सोचिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि शरीर से आ रहा है हार्ट की ओर, तो कैसा खून बहेगा इसमें, प्योर कि इम्प्योर। तो इसमें बहेगा, हार्ट की ओर आ रहा है, हार्ट से दूर जाएगा, हार्ट पंप करेगा तो प्योर, हार्ट की ओर आ रहा है, हार्ट के पास तो इम्प्योर ब्लड। इसमें कैसा ब्लड फ्लो होगा, इम्प्योर। अच्छा, इस पाइप का नाम बताइए। तो हम ये भी बताए थे, जब कभी भी शरीर से, बोले ये शरीर से, बॉडी से हार्ट की ओर अगर जिस नलिका में खून बहे उस नलिका को क्या बोलते हैं, धमनी या सीरा। तो उसको बोलते हैं सीरा। क्या बोलते हैं, सीरा। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन दिया है, सुपेरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा, सीरा सीरा। तो ये दोनों हो जाएगा ए बी, ए बी। चलिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। फुसफुस धमनी रक्त प्रवाह करता है। इन पल्मोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो फ्रॉम, पल्मोनरी आर्टरी में पूछ रहा है, फुसफुस धमनी में ब्लड फ्लो करेगा कहाँ से कहाँ। तो देखो ये है तुम्हारा क्या चीज, लंग्स, और ये है तुम्हारा हार्ट का 4 चैम्बर, और ये क्या बताए थे, बॉडी ऑर्गन, शरीर का अंग। तो बोल रहा है पल्मोनरी आर्टरी। तो सिर्फ आर्टरी बोलेगा तो कहाँ से होगा, बॉडी से लंग्स। सिर्फ आर्टरी अगर बोलता तो कहाँ से होता, बॉडी से लंग्स, ये सॉरी, सिर्फ आर्टरी बोलता तो हृदय से बॉडी की ओर, हृदय से बॉडी की ओर, कि धमनी यही होता है फ्लो का रास्ता, धमनी में खून का रास्ता। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि हृदय से कहाँ की ओर, लंग्स की ओर, हृदय से लंग्स की ओर। अच्छा, हृदय से लंग्स की ओर, हृदय से लंग्स की ओर, तो हृदय से लंग्स की ओर जाने का तो ये रास्ता नहीं है, हृदय से लंग्स की ओर जाने का तो ये रास्ता नहीं है। कौन रास्ता है, इधर से तो खून आता है, बताओ, सोचो। देखो हृदय से लंग्स की ओर बोल रहा है, तो ये रास्ता तो नहीं है, इधर से तो आता है लंग्स से हृदय की ओर। तो हृदय से लंग्स की ओर कैसे जाता है, ऐसे, हृदय से लंग्स की ओर। इसी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी। इसमें फ्लो होता है इम्प्योर ब्लड। और ये चैम्बर का नाम क्या है, इस चैम्बर का नाम, ये वाला चैम्बर का नाम, ऊपर में राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, नीचे वाले में राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका नाम क्या है, राइट आर्ट्रियम। तो कहाँ से कहाँ की ओर खून फ्लो हो रहा है, तो खून फ्लो हो रहा है आपका राइट आर्ट्रियम से लंग्स की ओर, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में राइट आर्ट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रियम से लंग्स की ओर। इसके तीसरे का चैम्बर का नाम क्या है, राइट वेंट्रियम। तो क्या आंसर हो जाएगा, राइट वेंट्रियम टू लंग्स। अब हम फिगर से फिर समझाते हैं। देखो सिर्फ क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, क्या बोल रहा है इसमें
कि फुसफुस धमनी रक्त प्रवाह करता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड फ्लो होगा कहाँ से। अब हम फिगर दिखाते हैं। सबसे पहले मैंने ये फिगर दिखाया था, ये फिगर अपने माइंड में बन जाना चाहिए। अब इसमें खोजो कि पल्मोनरी आर्टरी कहाँ है, फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी तो यहाँ है, ये वाला पाइप है। ये वाले पाइप में कहाँ से फ्लो हो रहा है खून, ये वाले पाइप में खून फ्लो हो रहा है राइट वेंट्रियम से होते हुए कहाँ की ओर जा रहा है, लंग्स की ओर। यही तो आंसर पूछ रहा था सवाल, राइट वेंट्रियम से लंग्स की ओर। वो वाला मैंने सॉल्व करवा दिया है, ये वाला तुम सॉल्व करके देखो, सेम उसी तरीके से है। अब बताओ, फुसफुस सीरा में रक्त प्रवाह होगा, पल्मोनरी वेन में ब्लड फ्लो होगा कहाँ से। तो सोचो फिर से, ये बना लो अपने मन से, यहाँ पे स्ट्रक्चर तुरंत। वेन पूछा है, वो भी पल्मोनरी, तो ये क्या बताया था, ये है लंग्स, ये हार्ट का 4 चैम्बर, ये है बॉडी ऑर्गन, ठीक है। और क्या बोला है, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन वाला हम पाइप कौन बताए थे, कहाँ पर है, फुसफुस सीरा वाला पाइप। तो फुसफुस सीरा, तो सीरा में कहाँ से खून बहता है, हार्ट से बॉडी की ओर। हार्ट, सबसे पहले बताओ सीरा में कहाँ से ब्लड फ्लो, हार्ट से बॉडी की ओर कि बॉडी से हार्ट की ओर। तो बॉडी से हार्ट की ओर, लेकिन फुसफुस है तो क्या हो जाएगा, लंग से हार्ट की ओर। तो लंग से हार्ट की ओर, तो ये वाला पाइप आता है लंग से हार्ट की ओर, इसी का नाम क्या है, फुसफुस सीरा, पल्मोनरी वेन्स। तो ये वाले चैम्बर में आएगा, ये वाले चैम्बर में, इस वाले चैम्बर का नाम क्या बताएं, इसका नाम है राइट आर्ट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम। तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम की ओर। तो लंग्स से लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि या फिर ऑरिकल की ओर, तो ये आंसर सही होगा। फिर फिगर दिखाते हैं, एक बार क्वेश्चन सिर्फ पढ़ लें। क्वेश्चन क्या कर रहा है, फुसफुस सीरा में रक्त प्रवाह होगा, पल्मोनरी वेन में ब्लड फ्लो होगा कैसे, पल्मोनरी वेन में। तो मैंने बार बार कहा है कि ये फिगर अपने माइंड में रखें। अब इस फिगर में खोजते हैं पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन का पाइप ये है, देखो ये है, इसमें ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है, लंग से लेके किस चैम्बर में, लेफ्ट आर्ट्रियम। देखो यही ना पल्मोनरी वेन, फुसफुस सीरा। तो लंग से कहाँ तक, लेफ्ट ऑरिकल तक, ये सही हो गया। ऐसे ही बनाना है सॉल्व। देखो अब इसको तुम बाद में सॉल्व करेंगे, डायस्टोल सिस्टोल। ये सवाल करके दिखाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुंचाएगा, अशुद्ध रक्त पहुंचा रहा है, वह कौन पाइप है जो अशुद्ध रक्त को मानव हृदय में पहुंचाएगा। तो वो सोचिए, ऑप्शन है अरोटा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरीज, वेना कावा। सबसे पहली बात बोल रहा अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड किस में बहता है, एक तो धमनी में, सॉरी सीरा में, और एक फुसफुस धमनी में। तो सीरा में और फुसफुस, ये सीरा में खोजो, सीरा कहीं ऑप्शन दिया है, सीरा नहीं, फुसफुस धमनी दिया है, फुसफुस धमनी हाँ, पल्मोनरी आर्टरीज को ही तो बोलते हैं फुसफुस धमनी। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये सी, फेफड़ा की धमनियाँ। अब फिगर भी दिखा दे रहे हैं, इसी में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। देखो देखो इस साइड तो दोनों प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, प्योर, इम्प्योर इसमें फ्लो होता है, जिसका नाम क्या है, वेना कावा सीरा, वेना कावा मत सीरा। एक फुसफुस धमनी, इसमें भी इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, ये चीज़ धमनी। वेना कावा में भी होता है, वेना कावा भी ऑप्शन दिया है, एक सेकेंड, महासीरा भी ऑप्शन दिया है, तो इसमें भी इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, इसमें भी इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या करा है, इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट,
इम्प्योर ब्लड टू ह्यूमन हार्ट। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध रक्त को मानव हृदय तक पहुंचाना है। मानव हृदय तक मतलब बॉडी ऑर्गन से मानव हृदय तक पहुंचाना है। तो बॉडी से हार्ट तक जो पाइप जाएगा उसका नाम क्या है, वेना कावा। तो ये वाला आंसर सही होगा, वेना कावा। चलो दिखाते हैं। इसमें भी इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, इसमें भी इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है, फुसफुस धमनी में भी इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है और वेना कावा में भी इम्प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन हमारा सवाल कहाँ था, सवाल बोल रहा था मानव हृदय में। देखो बॉडी ऑर्गन से निकल रहा है मानव हृदय की ओर इम्प्योर ब्लड, और यहाँ पे हृदय से लंग्स की ओर जा रहा है इम्प्योर ब्लड। लेकिन हमारा सवाल था, सवाल क्या बोल रहा था कि बॉडी ऑर्गन से हृदय की ओर किस में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा। तो किस में हो रहा है, वेना कावा में। अगर ऐसा सवाल आता कि हृदय से लंग्स की ओर किस में इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, अशुद्ध रक्त, तो फुसफुस धमनी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वेना कावा। मानव शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय में वापस लाता है। क्या बोला है, मानव शरीर के विभिन्न भागों से मतलब बॉडी से हार्ट की ओर ब्लड लाना है। वो भी कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजन रहित मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं, यानी कि इम्प्योर ब्लड। कहाँ से, बॉडी से हार्ट की ओर। तो सबसे पहले बताइए बॉडी से हार्ट की ओर कौन सा पाइप जाएगा, धमनी या सीरा। तो बॉडी से हार्ट की ओर जाता है सीरा। और लेकिन बात यहाँ पे इम्प्योर ब्लड की, तो कौन सा सीरा जाएगा, फुसफुस सीरा कि सिंपल सीरा। तो सिर्फ जाएगा सीरा। तो क्या आंसर हो जाएगा, वेन सीरा, ये हो जाएगा। अरे सिंपली यही याद रखो, अगर बोले कि इम्प्योर ब्लड किस में फ्लो होता है, इम्प्योर ब्लड, तो इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है दो ही चीज़ में, एक तो धमनी में, एक फुसफुस सीरा में। धमनी में कैसे इम्प्योर ब्लड, एक तो सीरा में वेन में, एक फुसफुस धमनी में, फुसफुस धमनी में। गलती बता दी, सॉरी। प्योर ब्लड किस में फ्लो होगा, तो प्योर ब्लड फ्लो होता है एक तो धमनी में, एक फुसफुस सीरा में। इम्प्योर ब्लड सीरा में और फुसफुस धमनी में। और तीसरा बात याद ये रखना है कि धमनी में खून कैसे फ्लो होता है, हार्ट से बॉडी की ओर, और सीरा में बॉडी से हार्ट की ओर। ये चार बात याद रखो, सब समझ में आ जाएगा। ये सवाल देखो, मनुष्य के हृदय में कौन सी एक ऐसी आकृति होती है, मनुष्य के हृदय में, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि प्योर ब्लड को और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी कि इम्प्योर ब्लड को हृदय में पहुंचने पर इन्हें मिश्रित होने से रोकती है। तो हम बताए थे ये हार्ट का 4 चैम्बर है। इसके बीच में एक सेप्टम नाम का संरचना है, जो कि इधर बहता है प्योर ब्लड, इधर है इम्प्योर ब्लड। सॉरी, इधर है प्योर ब्लड, इधर है इम्प्योर ब्लड। इन दोनों का आपस में मिक्सअप होने से रोकता है, इसी का नाम क्या है, सेप्टम। फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का वाल्व नहीं है। तो हृदय का मैंने 4 वाल्व बताया है, कौन कौन, ये दोनों के बीच में जो रहता है वाल्व, इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। एक सेकेंड, ये क्यों नहीं सेटअप हो रहा है। ये दोनों के बीच में जो वाल्व, इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और ये दोनों के जो बीच में है उसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। और यहाँ पे एक वाल्व था सेमीलिनियर वाल्व, यहाँ पे था एक सेमीलिनियर वाल्व यहाँ पर भी, और बीच में जो दोनों का अलग करता है उसका नाम है सेक्टम। तो ट्राइकस्पिड वाल्व किसके किसके बीच में होता है बताओ। तो ये है राइट आर्ट्रियम और ये राइट वेंट्रियम के बीच में। बाइकस्पिड वाल्व ये लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। सेक्टम
इन दोनों को अलग करता है। दोनों बाया चैम्बर होता है चैम्बर से, एक होता है सेमिलिनियर वॉल्व भी होता है। तो डिक पर्दी यानी बाइकस्पिड वॉल्व है, सेप्टम भी है, ट्रिक पर्दी यानी कि ट्राइकस्पिड वॉल्व भी है। इंग्लिश में भी नाम देखना, पूछ रहे पे कौन हृदय का वॉल्व नहीं है, तो महाधमनी नहीं है। महाधमनी क्या है? ये तो धमनी का एक प्रकार है। ये हो गया। चलिए ये सवाल देखो, कौन सी शिरा फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फेफड़ा से हृदय में, तो ये बताए थे फेफड़ा लंग्स, ये बताए थे हृदय, ये बताए थे बॉडी शरीर का अंग। अब बोल रहा है फेफड़ा से कहाँ लाना है? फेफड़ा से हृदय। तो फेफड़ा से हृदय में कैसे आता है रक्त? ये आता है, ये वाला लाता है। इस वाला का नाम क्या है? फुसफुस सीरा। फुसफुस सीरा, पल्मोनरी वेन, जाके पीछे देखो, यही लाता है हृदय, ये लंग्स से कहाँ की ओर? हृदय की ओर। ये कौन से हृदय के चैम्बर में लाता है? ये वाली चैम्बर में। इसका नाम क्या है? राइट कि लेफ्ट? लेफ्ट क्या? ऑट्रियम के वेंट्रिकल? ऑट्रियम। चलो दिखाते हैं पीछे ये फिगर। इसका आंसर क्या होगा? फुसफुस सीरा। क्या बोल रहा है? फेफड़ा से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। ऐसे भी नाम है फुसफुस, तो फुसफुस में तो क्या है? चेंज होता है। सीरा में तो ऐसे इम्प्योर बहता है ब्लड, लेकिन फुसफुस सीरा में प्योर ब्लड बहता है। और कहाँ से कहाँ की ओर? हृदय से, बल्कि लंग से हृदय की ओर। चलो दिखाते हैं। क्या बोल रहा था क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा नलिका है जो लंग्स से कहाँ की ओर? हार्ट की ओर। कैसा खुलना है? प्योर। तो इसका यही बोला है ना, पाइप। इसका नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, यानी कि फुसफुस सीरा। यही है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, अपने कॉपी में बना के समझोगे, उतनी बार सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब ये सवाल को ध्यान से पढ़ें। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है, बाएं निलय का संकुचन होता है, तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क, महाधमनी जिसको अरोटा भी बोलते हैं, फुसफुस धमनी जिसको पल्मोनरी आर्टरी भी बोलते हैं, कि डी लंग्स में यानी कि फेफड़ा में। सबसे पहले बनाएंगे हार्ट का चैम्बर। यहाँ पे 4 चैम्बर है। इसको बोलते थे राइट आर्ट्रियम, इसको बोलते थे लेफ्ट आर्ट्रियम, इसको बोलते थे लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको बोलते थे राइट वेंट्रिकल। किसका संकुचन हो रहा है? बायां निलय। बायां निलय मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां मतलब लेफ्ट, अब वेंट्रिकल मतलब निलय। इसका संकुचन होगा तो खून किस में जाएगा? तो बताए थे। इसके बाद खून इसमें से किस में जाता है? बॉडी ऑर्गन में। और इन दोनों के बीच में एक पाइप होता है। इस पाइप का नाम क्या है? वही पूछ रहा है। तो इसका नाम है अरोटा, जिसका नाम है महाधमनी। चलो फिगर दिखाते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय, इसका संकुचन हुआ, इसका संकुचन होगा तो ब्लड किस में आएगा? इसमें। इसके बहाने से किस में जाएगा? बॉडी ऑर्गन में। तो यही ना पूछ रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अरोटा, महाधमनी। और ये सब कैसे होता है सिस्टम, सारा बता दिया है। अब इसको बनाओ। हार्ट के बारे में इधर एक ऑर्गन दिया हुआ है, इसका फंक्शन दिया हुआ है। हार्ट क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट ब्लड को पंप करेगा, तो इसका ये हो जाएगा सही। हार्ट का क्या हो जाएगा? ये। आर्टरीज जिसको धमनी बोलते हैं, धनी लोग में क्या होता है? शुद्ध रक्त प्रवाह होता है। शुद्ध रक्त उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन रहेगा, तो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाता है। सिराएं जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, इम्प्योर ब्लड फ्लो होगा, तो ये होगा। फिर से यहाँ बोल रहा है हृदय की 2 परतों को झिल्ली से घिरा रहता है, इन झिल्लियों को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। कई बार बताएं कि हृदय है, इसके चारों ओर झिल्ली है, जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। फिर से यहाँ पर पूछ रहा है पसलियों के संबंध में हृदय के
स्थान का सही वर्णन करें। तो देखो, हम बताए हैं कि हृदय कहाँ अवस्थित होगा। हृदय पसलियों के नीचे होता है, फेफड़ा के बीच में और कक्षीय वक्षीय गुहा में। तो इस हृदय कौन से पसलियों के नीचे रहता है? पसली तो बहुत है, पसली का तो 24 जोड़ी होता है। तो हृदय जो है ये इसका आंसर होगा 2-4। हृदय दूसरी और पांचवी पसली के बीच में रहता है और हृदय दूसरी पांचवी पसली के बीच में रहता है और हृदय कहाँ रहेगा? लेफ्ट साइड में रहता है हमारे। हृदय कहाँ रहेगा? दाएं ओर रहता है, सिर्फ बाएं ओर। दूसरी और पांचवी पसली के बीच में हृदय बाएं ओर रहेगा। ये डायरेक्ट रटने वाला सवाल है, इसको रटेंगे कि हृदय पसलियों के नीचे रहता है, लेकिन पसली का अगर स्थान दे दे तो बोलेंगे दूसरी और पांचवी पसली के बीच में स्थित होगा। ऐसे इसका आंसर क्या है? 2-4। देखो 2-4, 4 भी सही है क्योंकि हृदय हमारे शरीर में केवल बाएं ओर रहता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन बताओ ध्यान से, कौन किसका इसमें मिलान करना है। ये हार्ट का 4 वो कक्ष दिया है, चेम्बर, और इसका मिलान करना है। ये रोग के बनाओ, अगर ये सवाल बना दोगे तो समझ गए कि हार्ट हृदय समझ में आ गया। लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब क्या कि हृदय का 4 चैम्बर बनाएंगे अपने कॉपी में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। इसका नाम है राइट आर्ट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसका नाम है राइट वेंट्रिकल, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। बना लिए। अब मन में आपको वो वाला इमेज सोचना है। कौन वाला? एक सेकेंड, क्यों नहीं रहा? हाँ, ये वाला इमेज सोचना है। जब भी ऐसा सवाल ये वाली इमेज सोचना है। सोच रहे हो? इसी चारों का फंक्शन पूछ रहा है, इसका इसका इसका। सोचो, अब सवाल दिखाते हैं। बोल रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम, मन में सोचो, इमेज बनाओ, लेफ्ट आर्ट्रियम का काम क्या है। लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब बायां निलय। ये हो गया लेफ्ट आर्ट्रियम। कहाँ पर होगी? यहाँ पे, ये वाला। तो सबसे पहली बात कि बायां है, तो बायां में हमेशा कैसा खून बहता है? हार्ट के बाएं चैम्बर में प्योर कि इम्प्योर? प्योर। प्योर कि इम्प्योर? प्योर। तो प्योर वाला देखो ऊपर से ऊपर में है, लेफ्ट में भी क्या है? ऊपर वाला भाग में। तो ऊपर वाला हार्ट में क्या होता है? खून रिसीव करता है कि खून पंप? तब बताया है कि हार्ट का जो ऊपर का चैम्बर होता है खून रिसीव करेगा। तो 2 शब्द आना चाहिए, एक तो रिसीव और दूसरा पंप। पंप सब आ रहा है, पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ये क्या करता है? ये वाला क्या करेगा? पंप करेगा। सोचो क्या करेगा? बनाना है। फिर से एक हम बता रहे एक चीज़। हार्ट का ये 4 चैम्बर है, 1 2 3 4। इसका नाम है राइट आर्ट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट आर्ट्रियम, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इसका नाम है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हम क्या बताए थे? ऊपर का जो 2 चैम्बर है ये और ये खून को रिसीव करेगा, नीचे का 2 चैम्बर है ये खून को पंप करेगा, बाहर की ओर पंप करेगा। और एक चीज़ बताए थे ट्रिक, इस साइड जो है, इस साइड, इसका दूसरा कलर यूज़ करते हैं। इस साइड जो है बाएं ओर कैसा ब्लड फ्लो होगा? ऑक्सीजन वाला, यानी कि प्योर। और उस साइड जो है जिसका नाम है दायां, इस साइड कैसा खून फ्लो होता है? इम्प्योर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला। समझ गए? अब बनाओ। बायां अलिंद, लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम किधर आ गया? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सबसे पहली बात कि एक तो ऊपर में पड़ रहा है, तो ऊपर में ये चैम्बर है, ये दोनों ऊपर में है, ये और ये। तो ऊपर में क्या करता है? खून को रिसीव करेगा। तो रिसीव शब्द यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी।
लेकिन चूँकि ये है किधर, बाएं की दाएं ओर, तो ये है बाएं ओर, तो बाएं ओर में कैसा खून आता है, ऑक्सीजन वाला, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करेगा, तो इसका ये हो जाएगा। इसी तरीके से और आप बना सकते हो। अब है दायां लिंब, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम किधर हो गया, ये वाला, तो ये कहाँ है, ऊपर की ओर, तो ये भी ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर खून क्या होता है, रिसीव करता है चैम्बर। और बाएं की दाएं ओर, ये है दाएं ओर, तो दाएं ओर खून कैसा बहता है, ये पूरा ऑक्सीजन वाला कि बिना ऑक्सीजन वाला, तो बिना ऑक्सीजन वाला, तो क्या होगा, रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करेगा, तो ये इसका ये हो जाएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल किधर है, ये कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला, ये क्या करेगा, खून को पंप करेगा, क्या करेगा, पंप करेगा। लेकिन कैसा खून खून को पंप करेगा, ऑक्सीजन वाला कि बिना ऑक्सीजन वाला। अभी हम बताएं थोड़ी देर पहले कि इस साइड का जो भी चैम्बर आ जाएगा उसमें खून कैसा बहेगा, प्योर कि इम्प्योर, प्योर। तो कैसा ऑक्सीजन को, कैसा खून को पंप करेगा, ऑक्सीजन वाला। तो पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करेगा। अब फिर बताओ, ये राइट वेंट्रिकल, ये लास्ट वाला बच गया, किस साइड है, ये है इस साइड, किस साइड, राइट साइड। राइट साइड में, राइट साइड वाला यानी कि दाएं साइड वाला जो चैम्बर है हार्ट का, कैसा खून पंप, कैसा खून इसमें आता है, ऑक्सीजन वाला कि बिना ऑक्सीजन वाला। तो राइट साइड में बिना ऑक्सीजन वाला खून खून बहेगा, फ्लो होगा। और चूँकि ये नीचे है, तो नीचे वाला चैम्बर है, इसके नीचे जो भी चैम्बर आएगा, इसके नीचे ये हो चाहे ये हो, ऑक्सीजन खून को पंप करता है कि रिसीव करता है, पंप। तो पंप करेगा, वो भी कैसा खून, बिना ऑक्सीजन वाला। तो पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त को पंप करेगा, तो इसका ये रहेगा। ऐसे बनाना था, खुद सोच के बनाए। चलिए ये वाला सवाल बनाए, ये भी बड़ी बेजोड़ सवाल है। इसमें ये बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का मार्ग सही है। मतलब कि हमारा जो हार्ट है और पूरा मानव शरीर है, ये लंग्स है और ये बॉडी ऑर्गन है, कैसे कैसे खून फ्लो होता है आपको ये बताना है। तो हम बताए थे कि पहले इसमें आएगा ब्लड, फिर इसके से इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसके से इसमें जाता है ब्लड, फिर इसके से इसमें, इसके से इसमें जाता है ब्लड, फिर इसमें गिरेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, फिर इसके से इसमें जाएगा। बताए थे, वही मार्ग बताना है। कैसे कैसे बताए थे एक बार फिर बता रहे हैं। ये मान लो कि ये 4 चैम्बर है, ये लंग्स है और ये बॉडी ऑर्गन है। लंग्स से पहले किस में आएगा, लंग्स से किस में आएगा पहले, ये लंग्स है तो लंग्स से आएगा पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में, किसके थ्रू, ये आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, फुसफुस सिरा के थ्रू, वो भी कैसा, ऑक्सीजन वाला खून। फिर इसमें से कपाट खुलेगा बाइकस्पिड वॉल्व, फिर यहाँ पर आएगा इसके अंदर, फिर इसके से किस में जाएगा, ये हार्ट, ये क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इसके से किस में जाएगा, बॉडी ऑर्गन में, वो भी कैसा, ऑक्सीजन वाला। और इसका नाम क्या है, अरोटा, इसका नाम क्या है, अरोटा। जब बॉडी में पहुंच गया तो फिर किस में जाएगा, एक ये है राइट ऑट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल, तो इसमें से जाएगा ऊपर वाले में, राइट ऑट्रियम में। फिर राइट ऑट्रियम में आ गया तो फिर इसके से किस में जाएगा, राइट वेंट्रियम में। फिर इसमें से किस में जाएगा, ये हार्ट से फिर किस में जाएगा, राइट वेंट्रियम से, फिर जाएगा लंग्स में। इसका नाम क्या चीज़ था, फुसफुस सिरा, ये फुसफुस सिरा नहीं, इसका नाम है महासिरा, वेना कावा। और ई वाला पाइप का नाम क्या चीज़ था, बताओ, फुसफुस धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। यही मार्ग है। एक बार फिगर भी दिखाते हैं।
चलो दिखाई दिया, ये है लंग्स। लंग्स ऐसा आ रहा है, इसमें ब्लड लेफ्ट आर्टरियम में, पल्मोनरी वेंस के सहारे, फुस्फुसीरा के सहारे, फिर गिर किस में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में आ रहा है, अरोटा में, फिर अरोटा से किस में आ रहा है, बॉडी में, फिर बॉडी से किस में जा रहा है, वेना कावा में, फिर वेना कावा के थ्रू किस में जा रहा है, राइट आर्टरियम में, फिर राइट आर्टरियम से किस में गिर जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से किस में निकल के चल जा रहा है, फुसफुस धमनी में, फिर फुसफुस धमनी के सहारे किस में चल जा रहा है, लंग्स में। यही तो है। तो ये ऑप्शन देखो, राइट वेंट्रिकल से अरोटा यहाँ तक सही है, फिर अरोटा से लंग्स की ओर जाएगा, नहीं यहीं पे गलत हो गया। अरोटा से कहाँ की ओर जाएगा, बॉडी में जाता है, दिखाते हैं। देखो ये है अरोटा, अरोटा से कहाँ जा रहा है, बॉडी की ओर ना, जबकि ऑप्शन में क्या दिया था, अरोटा से लंग्स की ओर। तो अरोटा से बॉडी की ओर, तो ये वाला ऑप्शन सही है। देखो मिला के देख लेना पीछे, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा अरोटा, अरोटा से जाएगा बॉडी में, बॉडी से जाएगा राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा लंग्स में, फिर जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में। ये सही है। आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिए, ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा, जाके पीछे चेक करके देखें। जिस तरीके से हमने वो बताया है सवाल, इसी तरीके से ये भी सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करके देखें कि मानव में जो खून का मार्ग है वो क्या है। ठीक है, आंसर होगा थर्ड। पहले जाएगा राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम से आएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा लंग्स में, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। दिखाते हैं, पहले कहाँ जा रहा, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल। देखो ये है राइट आर्टरियम, यहाँ से खून गिरा, ब्लड राइट आर्टरियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ की ओर जा रहा है, ये है राइट आर्टरियम से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल, फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ की ओर जा रहा है, लंग्स की ओर। तो पीछे भी आंसर होना चाहिए लंग्स, फिर लंग्स से कहाँ की ओर जा रहा है, पल्मोनरी वेंस के सहारे लेफ्ट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम से कहाँ गया, लंग्स की ओर, फिर लंग्स की ओर से कहाँ गया, पल्मोनरी वेंस के सहारे लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर बताओ लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा किस में, अरोटा के सहारे हमारे बॉडी टिश्यू में। तो यहाँ तक पूरा मैंने हार्ट को पढ़ाया, आप केवल ये फिगर याद रखो, सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगी। ये मैंने हार्ट को पढ़ाया, फिर पढ़ाऊँगा आगे एक और पार्ट आएगा हार्ट का, थोड़ा छोटा सा, फिर कंप्लीट।